Audio Jungle. प्रीज़ लॉर्ड, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। रवि मुर्मू भाई जो मुस्लिम व्यक्ति है, आज उनका एक और दावा है जो उनका ये कहना है कि यूहन्ना की किताब और रेवलेशंस को और यूहन्ना की 3 पत्रियों को, टोटल 5 किताबों को यूहन्ना ने नहीं लिखा, बल्कि उसके लिखने वाले अन्य कोई और व्यक्ति है। उनका ये मानना है कि यूहन्ना अनपढ़ और साधारण व्यक्ति थे, जो इन्होंने प्रेरितों चैप्टर 4 और वर्ष नंबर 13 आयत को कोट करके इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि यूहन्ना ने अपनी पत्रियों को नहीं लिखा है। मैं उनकी सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें वो क्या दावा कर रहे हैं, फिर हम उसके बाद उसकी एक और वीडियो को देखेंगे और दोनों वीडियो की उनकी जो बातें हैं हम फिर उनको कंपेयर करेंगे। आइए हम सबसे पहले उनकी एक वीडियो क्लिप को देखते हैं। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो यूहन्ना का सुसमाचार का लेखक यीशु मसीह का असल चेला यूहन्ना नहीं है, क्योंकि यूहन्ना के सुसमाचार के हेडिंग में यूहन्ना का सुसमाचार लिखा होता है। इसलिए साधारण ईसाई लोग इसे यीशु मसीह का चेला यूहन्ना का सुसमाचार मान लेते हैं और इस बात पर यकीन करते हैं कि यीशु मसीह का चेला यूहन्ना ही इस सुसमाचार का असल लेखक है। लेकिन ये सच नहीं है। अगर हम बाइबिल को ही सबूत मान लें, और बाइबिल में नए नियम में प्रेरितों के कार्य अध्याय 4 वचन 13 में हम पाते हैं कि यूहन्ना अनपढ़ है। यूहन्ना का अनपढ़ होना इस बात का सबूत है कि यूहन्ना का सुसमाचार का लेखक यीशु मसीह का असल चेला नहीं है, और इसका असल लेखक कौन है किसी को नहीं पता। तो देखो साथियों, इस वीडियो में ये कह रहे हैं कि पता नहीं कि यूहन्ना की किताब को किसने लिखा, कि यूहन्ना को लिखने वाला कौन है, ये उनका दावा है। अब हम उनकी एक और वीडियो जो हाइडिंग वीडियो है, अब हम उसको भी देखते हैं। अब आप सोचेंगे कि यूहन्ना का सुसमाचार का असल लेखक कौन है। ईसाई स्कॉलर कहते हैं इन सुसमाचारों का लेखक गुमनाम व्यक्ति है। ये ऐसा जो ईसाई स्कॉलर्स है वो ये मानते हैं कि यूहन्ना की पत्री को लिखने वाले यूहन्ना नहीं बल्कि कोई गुमनाम व्यक्ति थे। तो सबसे पहला मेरा ये सवाल है रवि मुर्मू मुसलमान भाई को कि वो कौन सा ईसाई स्कॉलर्स है जो ये मानता है कि यूहन्ना की पत्री को यूहन्ना ने नहीं बल्कि किसी अन्य ने लिखा है। आप ईसाइयों में किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, आप किसी भी डिनोमिनेशन को देख लीजिए, हर डिनोमिनेशन यही कहती है कि जॉन की पत्रियों को खुद जॉन ने ही लिखा है। अब हम उनके दोनों वीडियो के सवालों को जवाब देंगे और हम रवि मुर्मू जो ये मुस्लिम भाई है, आज हम इसको एक्सपोज करेंगे और मैं ये खुद आज साबित करूँगा और बाइबल से ये दिखाऊँगा कि खुद यूहन्ना ने कई बार अपनी कलम से किताबों को लिख के ये साबित किया है कि परमेश्वर ने जब उसको प्रकाशन दिया है उसने खुद आयतों को वचन को लिखा है। नंबर 1, प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 1 और वचन जब हम 11 को पढ़ते हैं, वचन 11 को जब हम पढ़ते हैं, तो आप यहाँ पर लिखा है जो कुछ तू देखता है। ये परमेश्वर का आत्मा यूहन्ना को बता रहा है कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख और 7 कलीसियाओं को भेज दे। तो यहाँ पर रवि मुर्मू एक्सपोज होते हैं। नंबर 2, प्रकाशित वाक्य में अध्याय 19 और वचन 9 में परमेश्वर का आत्मा फिर से यूहन्ना को कहता है, फिर उसने मुझसे कहा, लिख, धन्य हैं वे जो मेमने के विवाह के भोज में आमंत्रित है। यहाँ पर भी रवि मुर्मू जो मुसलमान भाई है एक्सपोज। नंबर 3, हम यूहन्ना की तीसरी पत्री को जब देखते हैं तो पहला अध्याय में और वचन 9 में क्या लिखा है, मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था। तो इस लेटर में भी
यूहन्ना के लिखने की बात कही है। और इसी में आयत नंबर 13 में लिखा है, मैं तुझे बहुत कुछ लिखना तो चाहता था। यूहन्ना ने तीसरी जो पत्री थी, तीसरा जो लेटर था, उसको खुद लिखा था। अब हम यूहन्ना की दूसरी पत्री को देखते हैं। दूसरी पत्री में ये जो पत्री है, एक महिला को लिखा गया पत्र था, जिसमें अध्याय 1 और वचन 5 में उस महिला को संबोधित करते हैं कि अब हे महिला, मैं तुझसे निवेदन करते हुए कोई नई आज्ञा के रूप में नहीं लिखता। तो यहाँ पर भी हमें इस आयत से ये पता चलता है कि यूहन्ना ने भी अपनी दूसरी पत्री को अपने आप खुद और स्वयं से लिखा। अब हम यूहन्ना की पहली पत्री को देखते हैं और चैप्टर उसका 2 है और आयत नंबर 1 है। वहाँ पर लिखा है, मैं तुम्हें ये बातें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पाप न करो। तो यहाँ पर भी यूहन्ना के लिखे जाने की बात सच और साबित होती है। इस बात को यहाँ पर कोई व्यक्ति नकार नहीं सकता है। एक और हम आयत को और देखेंगे। इसी अध्याय में 14वीं जो आयत है, 14 जो आयत है, लिखा है, पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है क्योंकि तुम उसको जानते हो आदि से। हे युवकों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवान हो। यहाँ पर इसी आयत में 2 बार पत्री को लिख करके यहाँ पर ये साबित होता है कि यूहन्ना ने खुद अपने आप पत्रियों को लिखा है परमेश्वर के प्रकाशन मिलने से। हम चैप्टर 2 के अंदर ही एक आयत को और देख लेते हैं। आयत नंबर 21, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते। तो यहाँ पर भी इस आयत से ये साबित होता है कि जो चीज़ वो लिख रहे हैं वो परमेश्वर की अगुवाई में और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो यहाँ पर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर भी रवि मुर्मू भाई एक्सपोज होते हैं। आगे इसी में ही चैप्टर 2 में ही आयत नंबर 26 में, मैंने ये बात तुम्हें उन लोगों के संबंध में लिखी है जो तुम्हें धोखा देने का यत्न कर रहे हैं। इस आयत से भी ये सच साबित हो रहा है कि इस पत्री के अंदर और इस पत्री को भी यूहन्ना ने ही लिखा है। यहाँ पर भी रवि मुर्मू एक्सपोज। और इसी आगे चैप्टर में चैप्टर 5 और उसकी आयत नंबर 13 में लिखा है, मैंने तुमको जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो ये बातें इसलिए लिखी कि तुम जानो अनंत जीवन तुम्हारा है। इस आयत से भी यही पता चलता है रवि मुर्मू मेरे मुसलमान भाई और मेरे मुसलमान दोस्तों कि इस लेटर्स को भी, इन आयतों को भी यूहन्ना ने ही लिखा है। यहाँ पर भी रवि मुर्मू भाई एक्सपोज। आखिरी पत्री निकालेंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 21 और उसकी आयत नंबर 24। यहाँ लिखा है, यह वही चेला है जो इन बातों की साक्षी देता है। यह वही चेले का मतलब यह यूहन्ना अपने खुद के विषय में व्यक्त कर रहा है कि मैं वही हूँ जो इन बातों की साक्षी देता हूँ और जिसने इन बातों को लिखा है और हम जानते हैं उसकी साक्षी सच्ची है। तो यहाँ पर भी खुद यूहन्ना ने गॉस्पेल ऑफ जॉन को, पूरे लेटर्स को और पूरी की पूरी 5 किताबों को खुद यूहन्ना ने लिखा है। रवि मुर्मू भाई, यू आर एक्सपोज। आप झूठी शिक्षाओं को लोगों में फैला रहे हैं, कुछ फॉलोअर्स पाने के लिए और कुछ लाइक्स पाने के लिए और कुछ व्यूवर्स को पाने के लिए। अब यहाँ पर एक सवाल और आ सकता है आप सभी के मनों में कि यदि वो अनपढ़ थे तो फिर उन्होंने किताबों को कैसे लिखा है। मेरे साथियों, जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 2 और उसकी जब आयत नंबर हम 1 से पढ़ेंगे
और 12 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक घटना के विषय में है, जहाँ पर एक पेंटिकोस्टल यानी एक पिंतेकुस्त का एक फेस्टिव था। उस फेस्टिव में मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। जब वो दिन आया तो सब जितने जो चेले थे यीशु मसीह के, जो 12 चेले थे, वो सब एकत्रित हो गए थे उस फेस्टिव के दौरान। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना में चैप्टर 14 और चैप्टर 16 में, तो वहाँ पर एक पवित्र आत्मा देने की प्रतिज्ञा जो है वहाँ पर दी गई थी कि जब मैं जाऊँगा तो मेरे बाद एक सहायक आएगा, यानी पवित्र आत्मा, जो तुम्हें कन्विंट करेगा, जो तुम्हें पापों में निरुत्तर करेगा, जो तुम्हारी सहायता करेगा, जो तुम्हें सहायक के रूप में दे दिया जाएगा। तो वहाँ पर क्या लिखा है कि एकाएक आकाश से एक प्रचंड आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के समान जीभ की सी विभाजित होती हुई दी। उनमें से प्रत्येक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और वे अन्य अन्य भाषाओं में जो है बोलने लगे और आत्मा ने उन्हें बोलने का सामर्थ्य प्रदान किया। जब हम इसी में ही आयत नंबर 9 पढ़ते हैं तो पार्थी, मेदी, एलोमी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कपूदिया, पुंतुस, एशिया, फ्रुंगिया, पंफूलिया, मिस्र, लीब्रिया इत्यादि भाषा जो है वो बोलने लगे थे। और जो आस पास के जो प्रांत के लोग थे वो अचंभित हो गए थे कि ये हमारी भाषा कैसे बोल रहे हैं, और वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ये हमारी भाषाओं को किस प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं। तो पवित्र आत्मा के द्वारा उनको सामर्थ्य जो मिला अन्य भाषाओं का मिला। जब लिखने की बारी आती है, वे भले ही अनपढ़ थे, भले ही साधारण थे, परमेश्वर ने अपने चेलों से प्रकाशन दिया और उन्होंने उन पुस्तकों को, उन किताबों को लिखा। और मैंने आपको दलीलें दी है कि किस प्रकार से उन 5 किताबों में यूहन्ना ने खुद से किताबों को लिखा है, और उसमें जो वचन जो लिखे हैं वो स्पष्टीकरण करते हैं कि लिखने वाला केवल यूहन्ना ही है, कोई अन्य नहीं है। मेरे साथियों, ऐसे मुस्लिम जो यूट्यूबर्स है, जो शिक्षाओं से भटकाते हैं, जो रूट से डाइवर्ट करते हैं, जो भरमाते हैं, जो झूठी शिक्षाओं को अपने चैनल पर फैलाते हैं, उनसे आप बचकर रहिए। और रवि मुर्मू भाई, मेरा आपसे यही सवाल है कि मैं डिस्प्ले पर अपना एक नंबर छोड़ देता हूं, आप प्लीज़ डिस्कशंस कीजिए। झूठी खबरें और झूठी बातों को आप यूट्यूब पर न फैलाएं। प्रभु यीशु कहते हैं, हाय उस पर जो स्वर्ग के राज्य में न खुद प्रवेश करता और न ही दूसरों को प्रवेश करने देता। प्रीज लॉर्ड, जय मसीह।